हेलो गाइज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्शल यूनिवर्स सीजन 11 एपिसोड 19 टू 23 को। अगर आपको वीडियो के एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तांग जिनलियान हुफ पर अपना हमला कर देती है। अब आगे हुफ आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगा, जिसके बाद उसने आगे आते हुए अपने शरीर से बेनता काले रंग की शक्तियाँ निकालनी शुरू की। इस वक्त उसकी आंखें भी अजीब अंदाज में काली होने लगी थी। हुफ का शरीर किसी खतरनाक शैतान की तरह था जो काले कोहरे से ढका था। उसने तांग जिनलियान के खतरनाक हमले से बचने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि अपनी काली शक्तियों को इकट्ठा कर उन्हें आगे बढ़ने का इशारा करने लगा। वो शक्तियां बिजली की रफ्तार में आगे बढ़ते हुए उस बड़े और लाल रंग के चांद से टकरा गई जो तांग जिनलियान ने तैयार किया था। दोनों की खतरनाक ऊर्जा पूरे आसमान में फैलने लगी, जिसमें शामिल शक्तियों को महसूस कर बहुत से इनिशियल प्रोफाउंड डेथ स्टेज कल्टीवेटर भी सहम गए। वो भी जानते थे कि इस कदर खतरनाक मुकाबले में वो खुद भी नहीं पड़ सकते थे। जिस दौरान तांग जिनलियान और हुफ एक दूसरे से लड़ने में लगे थे, उस दौरान झाओजी और जूजियों की आंखों में भी खतरनाक इरादा झलक रहा था। वो दोनों अपने शरीर से सफ़ेद और काली शक्तियाँ निकालकर लड़ते जा रहे थे। इन दोनों मुकाबलों पर सभी की नज़रें थीं, क्योंकि नई पीढ़ी के सबसे खतरनाक मुकाबले ये दोनों ही थे। बल्कि बाकी योद्धा भी इन मुकाबलों को देखकर इतना घबरा गए कि कोई भी एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल हासिल करने की हिम्मत नहीं कर सका। इस वजह से लिंगडोंग भी चुपचाप बैठा रहा और अपने शरीर में शक्तियां सोखता रहा। उसकी आंखों में फिलहाल शांति दिख रही थी कि तभी उसके पास हड़बड़ाते हुए एक लड़की आई, जिसने अपना मुंह फुलाते हुए कहा, लिंगडोंग भैया, वो लड़का तुम्हारी इतनी बेइज्जती कर चुका है, तुम जाकर उसे मारते क्यों नहीं। मूलिंगशान ने भी देखा था कि कैसे हुफ के बेइज्जती करने के बावजूद लिंगडोंग ने कुछ नहीं किया। इस वजह से आसपास मौजूद बहुत से लोगों को लगने लगा कि लिंगडोंग हुफ से डर गया था। आखिर वो जानते जो नहीं थे कि लिंगडोंग और तांग जिनलियान के बीच क्या बात हुई थी। वहीं मूलिंगशान की बात पर लिंगडोंग मुस्कुराने लगा और उसने अपना सिर ऊपर कर कहा, अभी सही वक्त नहीं है, और आसमान में होते मुकाबलों की तरफ देखा। ऐसा करते ही उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे तैयार होने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। मुलिंगशान को अब समझ आ गया था कि लिंगडोंग अंदर ही अंदर तैयार था मुकाबले के लिए, मगर कोई तो बात थी जो उसे रोक रही थी। इतने में लिंगडोंग ने उसे आगे कहा, सच कहूँ तो मुझे खुद भी पूरा यकीन नहीं है मुलिंगशान कि इन दोनों मुकाबलों में तांग जिनलियान और झाओजी जीत पाएंगे या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि भले ही इनकी ताकत काफ़ी ज़्यादा क्यों न हो, मगर हुफ और जूजियो असल में दो शैतान हैं। ये सुनते वक्त मोलिंगशान के चेहरे पर परेशानी दिखने लगी, जिसके बाद उसने भी अपनी नज़रें आसमान में होते मुकाबलों की तरफ की। उसने झाओजी और तांग जिनलियान को देखकर कहा, लेकिन लिंगडोंग भैया, तांग जिनलियान दी और झाओजी को देखकर तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उन्हें इस मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल हो रही है। मेरा मतलब है कि ये मुकाबला तो टक्कर का लग रहा है, फिर आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? और अगर गलती से भी ये दोनों मुकाबला हार गए तो क्या आप तुम अकेले ही जूजी और हुफ से मुकाबला करोगे? ऐसा कहते हुए मूलिंगशान के चेहरे का रंग पूरी तरह से बदल गया था। वहीं उसकी बात पर लिंगडोंग ने हामी भरते हुए कहा, वैसे तो ये दोनों ईमो मेरे आज तक के नई पीढ़ी के सबसे खतरनाक और ताकतवर दुश्मन होंगे, पर मैं बुजुर्ग को वादा कर चुका हूँ और उस वादे को पूरा करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ आसमान में लाल रंग की आग आगे बढ़ रही थी और वो एक बहुत बड़े कमल में बदल गई। तांग जिनलियान के चेहरे पर उसका खौफनाक इरादा साफ नजर आ रहा था। उसके शरीर से निकलती हुई गर्म शक्तियां अब और भी ज़्यादा खतरनाक हो गई थी। फिर वो सामने तैयार हुए कमल के जरिए तेजी से आगे बढ़ने लगी और हुफ की तरफ जाने लगी। लेकिन जब हुफ ने उन ताकतवर हमलों को अपनी तरफ आते देखा, तो भी उसके चेहरे पर घबराहट नहीं दिखी, बल्कि उसने तो गुरूर भरी हंसी के साथ कहा, तुम्हारे ये हमले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे तांग जिनलियान। एक झटके में उसके शरीर से काले रंग की रोशनी निकलने लगी, जो बाहर आते ही 1000 फुट बड़े हाथ में बदल गई। उस हाथ के चारों तरफ काले रंग की शक्तियां मंडरा रही थी, जिससे आसपास की गर्म हवा तक ठंडी पड़ने लगी। काले और लाल रंग की शक्तियां आखिरकार एक दूसरे से आकर टकरा गई, जिससे आसमान में दो हिस्सों में बट गया। एक हिस्से में लाल रंग की रोशनी फैल गई तो दूसरे में काले रंग की रोशनी। पर दोनों हमलों की टक्कर से इमरेजेबल माउंटेन तक जोर से कांप उठा था।
अनगिनत लोग हैरत भरी नज़रों के सामने देखते जा रहे थे कि ये मुकाबला उनकी उम्मीद से ज़्यादा मुश्किल निकला था। शुरू में तो सभी को लगा था कि तांग जिनलियान हुफ को आसानी से हरा देगी, लेकिन जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता गया वैसे वैसे सभी को तांग जिनलियान की फिक्र होने लगी। आखिर उसके हमले हुफ का ज़्यादा कुछ बिगाड़ जो नहीं पा रहे थे। इतने में बहुत से लोगों ने मिरर में दूसरे मुकाबले को देखा, जहां दिल दहला देने वाली चिंगाड़े सुनाई दे रही थी। इस आवाज़ के चलते सभी को दिखा कि एक जाइंट एलिफेंट जाकर एक हमले से टकराया, जिससे निकलती शक्तियां चारों तरफ फैलने लगी। ये शक्तियां इतनी ताकतवर थी कि सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। दोनों हमलों की टक्कर के बाद झाऊ जी का हाथ अचानक से बहुत बड़ा होने लगा। इतना ही नहीं बल्कि उसमें बहुत सारी शक्तियां भी भरने लगी, जिससे साफ हो गया था कि झाऊ जी की ताकत पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गई थी। झाऊ जी आंखों में बेरहमी के साथ सामने देखता जा रहा था और तभी उसने एक जोरदार मुक्का आगे जड़ दिया। उसके ऐसा करते ही सामने की जगह कांपने लगी और उसकी बढ़ी हुई शक्तियां तेजी से आगे बढ़ने लगी। पर उस खतरनाक हमले को देखकर जूजियो की आंखों में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने तो अपना हाथ लहराते हुए काले रंग की रोशनी से एक बहुत बड़ी सील तैयार की, जिसे आगे भेजते हुए उसने झाऊ जी के हमले का सामना किया। आखिर में वे दोनों हमले एक दूसरे से टकरा गए और एक दिल दहला देने वाली आवाज़ पूरे इलाके में गूंज उठी। उस हमले के बाद बेहद खतरनाक शक्तियां आसपास फैल गई, जिससे छोटी पहाड़ियों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। तब काले रंग की सील कांपने लगी और जूजियो ने अपनी खराश से भरी आवाज़ में कहा, मैंने पहले ही कहा था कि तू कभी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। इस वक्त झाऊ जी अपने हाथ कसते हुए एक बार फिर एक ताकतवर वाइट एलिफेंट तैयार करने लगा, जो तेजी से आगे बढ़ते हुए जूजियो पर हमला कर रहा था। सामने से वो बेहद ताकतवर एलिफेंट उस पर हमला करने वाला था। आसमान में होते दोनों ही मुकाबले इतने खतरनाक थे कि कोई भी अपनी नज़रें उन पर से हटा ही नहीं पाया। सभी जानते थे कि डीमन सी की नई पीढ़ी में वो दोनों ही मुकाबले सबसे ताकतवर और रोमांचक माने जाते। इस दौरान बाकी योद्धा जो आसपास की पहाड़ी पर खड़े थे काफ़ी परेशान दिखने लगे। अब जाकर उन्हें समझ आ गया था कि भले ही वो यहाँ तक आने में कामयाब हो गए थे, लेकिन एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल हासिल करने के लिए वो अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। पर लिंगडोंग तो शांत अंदाज में बैठा हुआ था और अपने शरीर की शक्तियों को इकट्ठा करता जा रहा था। तभी उसके पास बैठे मोलिंगशान को भी ये महसूस होने लगा और उसने लिंगडोंग की तरफ देखकर कहा, क्या आप अब पूरी तरह से तैयार हो गए हो? वो अब भी देख पा रही थी कि तांग जिनलियान और झाऊ जी जैसे ताकतवर योद्धा जूजियो और हुफ का ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। ऐसे में लिंगडोंग के लिए अपनी शक्तियों के बल पर उन दोनों से लड़ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। वहीं मूलिंगशान के सवाल पर लिंगडोंग ने आह भरते हुए कहा, इंसान कभी किसी चीज़ के लिए पूरी तरह तैयार नहीं होता। मूलिंगशान, इसका मतलब ये नहीं कि उसे खुद पर यकीन नहीं होना चाहिए। अंदर ही अंदर लिंगडोंग भी जानता था कि जूजियो और हुफ बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। ऐसे में वो अकेला उनसे जीत पाता ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और तो और अनगिनत लोगों की नज़रों के सामने वो दोनों एंशिएंट सिंबल का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था। नहीं तो अगर गलती से भी ईमो को इसका पता चल गया तो उन्हें बाहर लाना बहुत मुश्किल हो जाता। जब मूलिंगशान ने आमतौर पर मुश्किलों के लिए तैयार रहने वाले लिंगडोंग को थोड़ा परेशान देखा तो वो भी मजबूर होने के सिवा और कुछ नहीं कर पाई। मौजूदा हालत उसकी उम्मीद से ज़्यादा खतरनाक निकले थे। इतने में लिंगडोंग ने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी कसते हुए शरीर के कोने कोने में छुपी शक्तियों को बाहर लाने के लिए तैयार किया। ऐसा करते वक्त उसने कहा, ये सब इन दोनों शैतानों की वजह से हो रहा है। मुझे लगता है कि तांग जिनलियान और झाऊ जी कुछ देर और उन्हें रोकने में कामयाब होंगे। तब तक मैं अपने शरीर की सारी शक्तियों को मुकाबले के लिए तैयार कर लेता हूँ। बहुत लंबा वक्त हो गया है जब मैंने अपने शरीर की शक्तियों का कतरा कतरा खर्च किया था, लेकिन आज इस मुकाबले में मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। वक्त गुजरता गया और आसमान में होता मुकाबला और भी ज़्यादा खतरनाक होने लगा। बल्कि अब तो कोई एडवांस प्रोफाउंड डेथ स्टेज कल्टीवेटर तक मुकाबले के बीच जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। तभी दो हमले एक दूसरे से टकराए और एक तेज झटके में दो परछाइयाँ उड़कर दूर जाती हुई नजर आई। उनके शरीर कांप रहे थे और उनकी शक्तियों में खतरनाक हलचल मची हुई थी। इतने में दूर खड़े हुफ ने आंखों में अजीब सी चमक के साथ हंसते हुए कहा, तुम लोग हम दोनों की बराबरी कर ही नहीं सकते हो। इस दौरान जूजियो उससे थोड़ी दूर खड़ा था, जिसके शरीर से काले रंग की शक्तियां निकलती जा रही थी।
फिलहाल तांग जिनलियान के बाल बिखरे हुए लग रहे थे और वो गुस्से के साथ हुफ की तरफ देखती गई। फिर उसने इस नाराज़गी के साथ मन ही मन खुद से कहा, अगर हम अभी नाकाम हो गए तो एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल जरूर इमोज का हो जाएगा। तब मास्टर की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इतने में तांग जिनलियान ने अपनी उंगली से थोड़ा खून बाहर निकाला और चिल्लाते हुए कहा, इतनी जल्द खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी मुकाबला ख़त्म नहीं हुआ है। वो खून जैसे ही बाहर निकला तो तांग जिनलियान ने अपने हाथों से अजीबोगरीब सील बनानी शुरू की, जिससे उसके शरीर से निकलती लाल रंग की रोशनी में ढेर सारे सिंबल नजर आने लगे। तभी तांग जिनलियान ने चिल्लाते हुए उस रोशनी को चारों तरफ फैलाना शुरू कर दिया, जैसे वो रोशनी आग का कोई समंदर हो। फ्लेम डिवाइन लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग स्किल। उसके इतना कहते ही चारों तरफ फैलती आग अचानक से तांग जिनलियान को ढकने लगी, जिससे उसकी शक्तियां लगातार बढ़ती गई। वहीं जब दूर खड़े जाओजी ने देखा कि तांग जिनलियान ने वो टेक्निक इस्तेमाल की है, तो उसने भी आह भरते हुए कहा, इसने फ्लेम डिवाइन लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग स्किल का इस्तेमाल कर लिया। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी कुछ करना ही होगा। इतना कहकर जाओजी ने अपने शरीर से बेहद सफ़ेद रंग की बहुत सारी रोशनी निकालनी शुरू की, जिसके बाहर आते वक्त जाओजी का शरीर और बड़ा होने लगा। ऐसा करते हुए उसने चिल्लाकर कहा, सेज एलिफेंट बॉडी। जाओजी की आवाज़ उस इलाके में गूंजने लगी और सभी ने देखा कि वो बड़ा होते हुए 100 फुट का हो गया। उसके आसपास की जगह भी धुंधली पड़ गई थी और साथ ही उसके ठीक पीछे एक बड़ा वाइट एलिफेंट नजर आ रहा था। लोगों की हैरत भरी निगाहें तांग जिनलियान और झाओजी के हमलों को देखती रही। सभी जानते थे कि अब वो दोनों अपनी सबसे ताकतवर टेक्निक इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इस कदर ताकतवर हमलों के बावजूद हुफ मुस्कुराने लगा और उसने इस मुस्कुराहट के साथ कहा, आखिरकार तुम दोनों ने अपनी पूरी शक्तियाँ इस्तेमाल करनी शुरू कर ही दी हैं। खैर, अब जो कि यही बात है तो देखो मैं कैसे तुम दोनों का यकीन ध्वस्त करता हूँ। भारी दुनिया में मोलुओं की आंखों में हल्की फिक्र थी, जिसके साथ वो दोनों मुकाबले देखता गया। जाहिर सी बात थी कि हुफ की ताकत देखकर वो भी थोड़ा परेशान हो गया था। आखिर तांग जिनलियान का मास्टर होने के नाते उसे अच्छी तरह से पता था कि तांग जिनलियान का वो हमला कितना ताकतवर था। लेकिन जिस बात की फिक्र उसे सता रही थी वो ये थी कि अगर उसका सबसे ताकतवर हमला भी उफ को नहीं हरा पाया तब तो ना जाने क्या होगा। और ऐसी ही कुछ फिक्र उसे झाओजी की भी थी, जिसे जूजियो ने अपना सबसे ताकतवर हमला इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया था। इस दौरान वो आसपास की जगह को देखता गया, जिसके बाद उसने कहा, क्या वो लोग अभी भी बाहर नहीं आएंगे? अभी तक इमोज की आहट तक नहीं हुई थी और उसे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि वो इमोज जरूर इस मुकाबले को देख रहे थे। इस नाराज़गी के साथ मोलुओं ने कहा, ये इमोज वक्त के साथ साथ और ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं। कोई तो तरीका है जिससे ये इस मुकाबले को देख रहे हैं, लेकिन आसपास आए तक नहीं। इस दौरान खास मिरर के अंदर आग से ढकी हुई एक लड़की चलकर आगे आने लगी। उसकी पीठ पर बहुत बड़े पंख निकल आए थे जो पूरी तरह से आग से बने थे। उसके इन पंखों के बाहर आते ही आसपास बहुत ज़्यादा गर्माहट महसूस की जा सकती थी। तांग जिनलियान की शक्तियाँ पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और उसके जैसे ही थोड़ी दूरी पर खड़ा जाओजी भी काफ़ी ताकतवर हो गया था। अब जो कि दोनों ने अपनी सबसे ताकतवर तकनीकें इस्तेमाल कर दी थी, इसलिए हर किसी की बेचैनी भरी निगाहें उन्हीं की तरफ थी। हर कोई समझ गया था कि इस हमले से इस बात का फैसला होने वाला था कि कौन एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल को हासिल करेगा। इस दौरान एक पहाड़ी के ऊपर खड़ी मो लिंगशान परेशानी भरी नज़रों के सामने ये नज़ारा देखती गई। वहीं उसके मुकाबले लिंगडोंग के चेहरे पर परेशानी नहीं थी, बल्कि वो तो अपनी आंखें बंद करने लगा। लिंगडोंग की शांति के बावजूद मो लिंगशान को महसूस होने लगा कि जिस रफ्तार से लिंगडोंग शक्तियाँ सोख रहा था वो रफ्तार और ज़्यादा बढ़ गई थी। इस दौरान आसमान में खड़ी तांग जिनलियान ने चेहरे पर जानलेवा इरादे के साथ कहा, मैं तुम कमबख्त शैतानों को कभी एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल हासिल नहीं करने दूंगी। इतना कहकर तांग जिनलियान तेजी से अपने पंख फड़फड़ाने लगी, जिससे आसपास तैयार हुए आग के समंदर में एक अजीब सा तूफान आने लगा। फिर एक झटके में तांग जिनलियान उस तूफान के बीच में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए हुफ की तरफ जाने लगी। इस वक्त उसका शरीर इस तरह जल रहा था जैसे वो किसी भी चीज़ को जलाकर राख कर देती। जब जाओजी ने तांग जिनलियान को आगे बढ़ते हुए देखा तो उसने भी चिंगाड़ते हुए भागना शुरू किया।
झाओजी के साथ उसके पीछे तैयार हुआ हजारों फुट बड़ा वाइट एलिफेंट भी भागते हुए हमला करने लगा। दोनों के सबसे खतरनाक हमलों के इस्तेमाल पर आसपास के आयाम तक में हल्की दरारें पड़ती नजर आई, जिसे देखकर बहुत से लोगों के मुंह घबराहट के मारे खुल गए। तभी उनके इस हमले को देखकर हुफ ने धीमी आवाज में कहा, ये दोनों हैं तो नई पीढ़ी के टॉप 3 में आने के लायक, लेकिन अभी भी इनका ये हमला हमें ख़त्म करने के लिए काफ़ी नहीं होगा। इसी के साथ उसकी आंखों से काले रंग की रोशनी बाहर आने लगी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट भी थी। वो आगे आया और एक झटके में उसके पूरे शरीर से काले रंग की शैतानी रोशनी बाहर आने लगी, जिसके फैलने पर आसपास की जगह अंधेरे में ढकने लगी। इस अंधेरे में एक बड़ा ही खतरनाक एहसास था, जैसे कोई शैतान उस दुनिया पर हावी होने वाला हो। हुफ से थोड़ी दूर खड़े जूजियों ने भी अपना हाथ आगे किया और बेहद तेज रफ्तार में उसका हाथ पूरी तरह काला पड़ने लगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि उस हाथ में एक बड़ी अजीबोगरीब शक्ति महसूस की जा सकती थी। वहीं तांग जिलियान ने अपने पंख तेजी से फड़फड़ाते हुए हुफ के पास आ गई कि तभी हुफ ने अपनी मुट्ठी कसते हुए अजीब आवाज में कहा, ग्रेट स्काई डीमन बॉडी। उसके शरीर से अनगिनत काले रंग की रोशनियां निकल रही थी, जिनके बीच हुफ का शरीर बहुत बड़ा होने लगा। उसके शरीर पर अजीबोगरीब निशान दिखाई देने लगे। जब हुफ का शरीर बहुत बड़ा हो गया तो वो आसमान की तरफ देखकर दहाड़ने लगा। उसने तुरंत अपनी मुट्ठी कसते हुए काले रंग की रोशनी का हाथ में इकट्ठा किया, जिसमें काले रंग की रहस्यमयी आग भी नजर आने लगी। इस हमले के साथ ही वो तांग जिलियान के हमले का सामना करने लगा। उससे थोड़ी दूर जूजियो देख रहा था कि कैसे झाओजी उसकी तरफ ही बढ़ रहा था, और जब वो उसके बहुत करीब आ गया तो जूजियो ने अपना हाथ लहराते हुए कहा, डेवोरिंग डीमन अटैक। देखो भाई, हर वीडियो में 1K से ज़्यादा व्यूज आते हैं, फिर भी बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप मुझे भी मत कहना कि मैं 12-13 मिनट की वीडियो डालता हूँ जिसमें 2-3 मिनट बकवास कर दी। अगर भाई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ देते हैं तो मैं भी मेहनत कम ही करूँगा। 1-2 दिन और देखता हूँ, अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं तो फिर वही 10-12 मिनट की वीडियो आएंगी डेली। तो चलिए एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही जूजियो ने ऐसा कहा तो अचानक उस जगह पर बहुत बड़ी एक दरार पड़ने लगी, जिसने उस दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। आयाम को चीरते हुए एक बहुत बड़ी खाई तैयार हो गई थी, जिसकी गहराई का अंदाजा कोई नहीं लगा पाता। वो खाई दिखने में किसी खतरनाक जानवर का मुंह लग रही थी, जिसमें से काले रंग की रोशनी बाहर आते हुए सीधे जाकर झाओजी और उसके पीछे दिखते सफ़ेद हाथी से टकरा गई। इस वक्त आसमान में 4 बेहद खतरनाक हमले एक दूसरे से टकरा गए थे, जिससे हुए धमाके की गूंज चारों तरफ फैल गई। खतरनाक शक्तियों की लहरें हर तरफ फैल गई थी, जिससे आसपास की पहाड़ियां तक टूटने लगी। इस दौरान इमरेजिबल माउंटेन पर आई दरारें भी काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन वो जैसे तैसे अपनी जगह पर टिका था। हर कोई बेचैनी भरी निगाहों के साथ देख रहा था कि इस धमाके का अंजाम क्या होगा। तभी हर किसी ने देखा कि कैसे आसमान में फैली आग तेजी से पीछे जाने लगी। देखते ही देखते वो आग सिमटते हुए गायब होने लगी, जिसके बीच हर किसी को एक खूबसूरत लड़की नजर आई। पर उस लड़की का कवच टूट चुका था और उसके शरीर से खून निकलता जा रहा था। इस वजह से तांग जिनलियान की हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी। दूसरी तरफ आसमान में तैयार हुई खाई से एक बहुत बड़ा शरीर चिल्लाते हुए बाहर आया और सीधे जाकर एक पहाड़ी से टकरा गया। उसके टकराते ही वो पहाड़ी टूटकर चकनाचूर हो गई। इस वक्त चारों तरफ एक अजीब खामोशी छा गई थी। उस खास मिरर के अंदर और बाहर दोनों ही जगह लोग हैरत भरी निगाहों के साथ वो खौफनाक नज़ारा देख रहे थे। सभी को समझ आ गया था कि इस मुकाबले में तांग जिनलियान और झाओजी हार गए थे, बल्कि झाओजी की तो जिंदगी ख़त्म होते होते बची, क्योंकि वो शैतानी खाई उसे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने वाली थी। वो जैसे तैसे बाहर तो निकल आया, मगर ऐसा करने की उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। मुकाबले का ये अंजाम कुछ ऐसा था जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी, लेकिन कोई भी इस वक्त कुछ नहीं कह सकता था। सभी समझ गए थे कि हुफ और जूजियो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे। इस दौरान फ्लेम डिवाइन होल का लीडर मोलुओ हाथ बांधे खड़ा था और उसकी उंगलियां कांपने लगी थी। इतने में उसके पास खड़े बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा, शायद हमारी कोशिश नाकाम हो चुकी है।
उस बुजुर्ग की नज़र में अगर झाओजी और तांग जिनलियान मिलकर उन दोनों को नहीं रोक पाए तो कोई और ऐसा करने में कामयाब नहीं होता। तभी मोलुओं की मुट्ठी कसने लगी और उसके चेहरे पर अजीब सी मजबूरी नजर आने लगी। इस दौरान फ्लेम डिवाइन हॉल के बुजुर्ग ने उसके कंधों पर हाथ रखकर हौसला बढ़ाने की कोशिश की, पर तभी उसके चेहरे का रंग बदलने लगा और मोलुओं ने भी अपनी नज़र उठाकर देखा कि मिरर के अंदर कुछ और ही हो रहा था। ये देखकर हर कोई दंग रह गया था, क्योंकि लोगों को इस दुनिया में एक बेहद खतरनाक शक्ति बाहर आती हुई महसूस होने लगी। सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि वो शक्ति एक स्टिक से निकल रही थी, जो थी थंडर एम्परर की स्टिक। अब तक जो लड़का चुपचाप बैठा हुआ था वो अपने पैरों पर खड़ा होने लगा और उसके ऐसा करते ही आसपास बिजलियां गरजने लगी। इस कदर खतरनाक शक्ति को महसूस कर हर किसी ने हैरत भरी आवाज में कहा, ये शक्तियां तो लिंगडोंग के पास से निकल रही हैं। आखिर ये क्या करने के बारे में सोच रहा है? कहीं ये अभी भी एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल के लिए लड़ने तो नहीं वाला? लोग हैरान तो थे, लेकिन लिंगडोंग को बेवकूफ़ भी समझ रहे थे। उनकी नज़र में लिंगडोंग तांग जिनलियान और झाओ जी से ज़्यादा ताकतवर नहीं था। ऐसे में वो आगे आकर अकेले ही हुफ और जूजियो से कैसे लड़ सकता था? इतने में फ्लेम डिवाइन हॉल के बुजुर्ग ने भी धीमी आवाज़ में कहा, लगता है कि लिंगडोंग कुछ करने वाला है, लेकिन इन दोनों के सामने ये क्या कर पाएगा? इस पर पास ही खड़े मोलुओं ने जवाब दिया, अब परेशान होने का क्या फ़ायदा? क्यों न हम इस लड़के से थोड़ी उम्मीद लगाएं, क्योंकि हो सकता है कि शायद आज इन शैतानों के खिलाफ ये कोई चमत्कार कर दे। ये सुनकर बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मोलुओ, मैं इस लड़के की काबिलियत पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ। अगर ये लड़का उनसे एक एक करके लड़ता तो शायद ये ज़्यादा मुश्किल में नहीं पड़ता। और पिछले मुकाबले में से ये तो साफ हो गया है कि हुफ और जूजियो तांग जिनलियान और झाओ जी से भी ज़्यादा ताकतवर हैं। और तो और ये लड़का अकेले ही उन दोनों का सामना करना चाहता है। इस दौरान मोलुओ भी शांत था। वो भी जानता था कि हुफ और जूजियो की ताकत बहुत से बुजुर्गों से भी ज़्यादा थी। ऐसे में नई पीढ़ी के योद्धा का उनकी बराबरी करना तो तकरीबन नामुमकिन था। पर इस वक्त मोलुओ और बाकियों के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अब उन्हें सिर्फ उस लड़के पर यकीन करना था जो शायद एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल को शैतानों के हाथ में पड़ने से बचा सकता था। दूसरी तरफ उस खास मिरर के अंदर आसमान बिजलियों से भर गया था और हर कोई हैरत भरी निगाहों के साथ लिंगडोंग की तरफ देखने लगा। लिंगडोंग के चारों तरफ बिजलियां मंडराती हुई नजर आ रही थी, जैसे कि बिजलियों का कोई देवता नींद से जाग गया हो। वहीं लिंगडोंग से थोड़ी दूरी पर खड़ी मूलिंगशान ने भी उसकी शक्तियों को महसूस किया और वो भी काफ़ी हैरान दिखी। इतने में दूर जमीन पर पड़ी तांग जिनलियान जैसे तैसे उठने लगी और उसने अपने मुंह से खून पोंछकर लिंगडोंग की तरफ देखा। तब लिंगडोंग ने अपनी बिजलियों से भरी आंखों से तांग जिनलियान की तरफ देखा और उससे कहा, तुम लोगों ने अच्छा किया, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि ये मुकाबला जीत जाऊंगा, लेकिन मैं एडी चोटी का जोर तो लगा ही दूंगा इन्हें रोकने के लिए। इतना कहकर लिंगडोंग ने थंडर एम्परर की स्टिक पर अपनी पकड़ मजबूत की, जिसके बाद वो चलकर आगे जाने लगा। आगे जाते हुए वो सीधे हुफ और जूजियो से थोड़ी दूर पहुंचा। वहीं उसे अपने पास आते देख हुफ ने हंसते हुए मजाक बनाया, जरा देखो तो कौन हमारे सामने आ गया है। क्या हुआ लिंगडोंग, तुम्हारी ढाल बनने के लिए अब कोई लड़की नहीं बची? अब जो कि तुम किसी के पीछे नहीं छुप पा रहे हो, इसलिए तुम्हें यहाँ आना पड़ा। इस दौरान जूजियों की उंगलियों में काले रंग की रोशनी थी, जिसके साथ वो गौर से लिंगडोंग की तरफ देखता जा रहा था। उन दोनों के शरीर से जो शक्तियां निकल रही थी वो बड़ी खतरनाक थी। इतने में लिंगडोंग ने दोनों की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, बात ऐसी है कि मैं एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल जैसी पवित्र चीज को तुम जैसे शैतानों के हाथ में नहीं पड़ने दे सकता। लेकिन लिंगडोंग की इस बात पर हुफ की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई और उसने आंखों में खौफनाक इरादे के साथ कहा, और तुझे क्या लगता है कि तू जो सिर्फ लड़कियों के पीछे छुपना जानता है हमें रोक पाएगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात हमसे कहने की? लिंगडोंग पर उसकी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा और उसने बड़े ही साफ अंदाज में कहा, वो युवान और बाकी दोनों मेरे हाथों मारे गए थे, आज तुम दोनों का अंजाम भी वही होगा। वुफ के चेहरे की मुस्कुराहट लिंगडोंग की बातें सुनकर बढ़ती जा रही थी। फिर उसने एक नज़र जूजियो की तरफ देखकर कहा, तुम जाकर एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल हासिल करो, इसे तो मैं संभालता हूँ। वैसे भी इसे ख़त्म करने का मज़ा सिर्फ मुझे ही हासिल करना है। इस वक्त जूजियो लिंगडोंग की तरफ देखता गया, लेकिन फिर वो अपना सिर हिलाते हुए वहाँ से जाने लगा।
तभी लिंगडोंग ने अपने हाथ लहरा कर हाथों में एक अजीबोगरीब सील तैयार की, जो कुछ ही पलों में बड़ी होते हुए 10,000 फुट बड़ी फॉर्मेशन में बदल गई। वो फॉर्मेशन पूरी पहाड़ी पर फैल गई थी, जिसके अंदर लिंगडोंग के अलावा हुफ और जूजियो थे। उस फॉर्मेशन को तैयार होते देख हुफ ने एक दफ़ा और लिंगडोंग का मजाक बनाते हुए कहा, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते हो कि तुम हम दोनों से अकेले लड़ने वाले हो? तुझसे बड़ा बेवकूफ़ तो सच में मैंने आज तक नहीं देखा। पर लिंगडोंग के चेहरे पर उसकी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए बेनता शक्तियाँ अपने शरीर से बाहर निकालनी शुरू की, जिसके साथ मेंटल एनर्जी भी बाहर आने लगी। ये दोनों ही शक्तियाँ बाहर निकलकर उस फॉर्मेशन में फैलने लगी, जिससे एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन बेहद ताकतवर हो गई। इस फॉर्मेशन को और ज़्यादा मजबूत होते देख जो जियो ने अपनी खराश भरी आवाज़ के साथ कहा, एक साथ हमला कर इसे ख़त्म कर देते हैं। ये सुनकर हुफ ने आह भरी और उसकी आंखों में जानलेवा इरादा झलकने लगा। उसकी पीठ से निकले पंख धीरे धीरे फड़फड़ाने लगे, जिसके साथ उसने चिल्लाते हुए कहा, अब जो कि ये इतनी बुरी मौत ही मरना चाहता है, तो चलो इसकी ये इच्छा पूरी कर ही देते हैं। इतना कहकर उसने तुरंत अपनी मुट्ठी कसी और एक बेहद खतरनाक मुक्का आगे की तरफ जड़ दिया। हुफ के मुक्के में बेहद खतरनाक काले रंग की रोशनी थी, जो तेज रफ्तार में लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगी। वहीं उसे हमला करते देख जूजियो ने भी अपनी काली उंगली से एक बड़ी ही अजीब और रहस्यमय काली रोशनी बाहर निकाल दी, जो लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगी। दोनों ही हमले बेहद खतरनाक थे और शायद किसी एडवांस प्रोफाउंड डेथ स्टेज को ख़त्म करने के काबिल थे। लोग घबराहट भरी नज़रों के साथ देखते रहे कि कैसे दोनों हमले लिंगडोंग की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। अंदर ही अंदर बहुत से लोग समझने लगे कि यही उस मुकाबले का अंत था। फिर जैसे ही दोनों काली रोशनियां लिंगडोंग के पास आई तो एक झटके में उसने अपने हाथों की सील बदल कर कहा, एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन उल्टी दिशा में घूम जाओ। उसके ऐसा कहते ही अचानक से आसमान में दिखती बड़ी फॉर्मेशन, जो धीरे धीरे घूम रही थी, अचानक से उल्टी दिशा में घूमने लगी। आखिर में उसमें से एक चमकदार रोशनी निकली, जो लिंगडोंग के ठीक सामने आकर दोनों काली रोशनी से टकरा गई। इस टक्कर पर दुनिया हिला देने वाली आवाज़ सुनाई पड़ी और काले रंग की रोशनी अब बिखरने लगी। तभी सभी को सामने कुछ नजर आया और उन्हें दिखा कि लिंगडोंग थंडर एम्परर की स्टिक हाथों में पकड़ा हुआ था और उस बेहद ताकतवर हमले के बाद भी अपनी जगह पर खड़ा था। ये हैरान कर देने वाला नज़ारा देखते ही चारों तरफ शोर मचने लगा। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि आखिर कैसे लिंगडोंग ने अकेले ही हुफ और जूजियो के हमलों का सामना कर लिया था। वहीं हुफ ने भी लिंगडोंग की तरफ देखा, जिसे बिना किसी जख्म के देखते हुए उसके चेहरे पर हैरानी नजर आने लगी। अब तक लिंगडोंग का मजाक उड़ाती मुस्कुराहट जो उसके चेहरे पर थी, धीरे धीरे एक बेहद खौफनाक इरादे में बदलने लगी, जिसके साथ उसने कहा, इस मुकाबले में तो मज़ा आने वाला है। हर किसी की नज़र उस बेहद ताकतवर फॉर्मेशन पर थी, जिसमें से निकली रोशनी ने वो कमाल कर दिखाया था। वो फॉर्मेशन अभी भी धीरे धीरे घूमती जा रही थी और लिंगडोंग के हाथों में रखी थंडर एम्परर की स्टिक में शक्तियाँ भेजती जा रही थी। इस दौरान लिंगडोंग भी हुफ और जूजियो की तरफ देखने लगा और उसे अच्छी तरह से पता था कि वो दोनों कितने ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन उनके सामने उसे अपना एक ताकतवर हुक्म का इक्का यानी एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना पड़ा। पर उसकी बेशुमार ताकत के बावजूद वो फॉर्मेशन उन दोनों के हमलों को बस रोकने में कामयाब हुई थी। इतने में ही जूजियो ने अपनी नज़र उस फॉर्मेशन की तरफ करते हुए कहा, ये फॉर्मेशन काफ़ी ताकतवर है, मैं इससे निपटता हूँ, तब तक तुम जाकर इस लड़के को ख़त्म कर दो। ये सुनते ही यूफ के चेहरे की शैतानी मुस्कुराहट और बड़ी हो गई और वो अपना सिर हिलाते हुए एक झटके में आगे बढ़ने लगा। उसके पंख तेजी से फड़फड़ा रहे थे, जिसके चलते वो कुछ ही पलों में लिंगडोंग के सामने पहुंच गया। हुफ ने जब आगे बढ़ना शुरू किया था, तब उसे देखकर लिंगडोंग ने अपने हाथों में सील बनानी शुरू कर दी थी। एक बार फिर वो फॉर्मेशन घूमने लगी और उसमें से रोशनी निकलकर लिंगडोंग के ठीक सामने आने लगी। इस बार इससे पहले कि वो रोशनी लिंगडोंग के सामने आती, एक काली रोशनी ने उसका रास्ता रोक दिया। ये काली रोशनी जूजियो का हाथ था, जो लिंगडोंग की मदद करने वाली रोशनी को रोक चुका था। तभी लिंगडोंग के ठीक सामने पहुंच चुके हुफ ने हंसते हुए कहा, हम दोनों के खिलाफ अकेले लड़ने की हिम्मत दिखाने वाले को मैं जाबाज तो कहूँगा, मगर तेरे जितनी ताकत वाला अगर ऐसी जाबाजी दिखाए तो वो बेवकूफ़ कहलाएगा और कुछ नहीं।
एक झटके में हुफ ने अपनी मुट्ठी कसी, जिसमें से काले रंग का एक बड़ा सा कांटा निकलने लगा। उस कांटे से लिंगडोंग पर जानलेवा हमला करते हुए उसने ये कहानी यहीं ख़त्म करनी चाहिए। वहीं लिंगडोंग ने हड़बड़ाकर थंडर एम्परर की स्टिक से बिजलियां निकालनी शुरू की, जो सीधे जाकर हुफ के हमले से टकरा गई। हुफ के उस हमले में इतनी ताकत थी कि लिंगडोंग उस टक्कर के बाद काफ़ी पीछे हो गया। फिर उसने स्टिक को ज़मीन पर मारते हुए जैसे तैसे खुद को पीछे जाने से रोका। ऐसा करते हुए जब उसने हुफ की तरफ देखा तो उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां लिंगडोंग इतने कदम पीछे हुआ था, वहीं हुफ तो महज एक कदम पीछे हुआ था। चाहे लिंगडोंग कोई भी टेक्निक क्यों न इस्तेमाल करता, हुफ एक एडवांस प्रोफाउंड द स्टेज कल्टीवेटर था। और तो और उसके पास बेहद ताकतवर तकनीकें भी थी, इसलिए उसे हराना लिंगडोंग के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। हुफ ने लिंगडोंग की तरफ देखकर एक बार फिर उसका मजाक उड़ाया। बस इतनी ही ताकत है तुझ में। उसके शरीर से निकलती काले रंग की रोशनी काफ़ी बढ़ने लगी और वो एक बार फिर अपनी जगह से गायब होकर लिंगडोंग की तरफ हमला करने के लिए बढ़ा। लिंगडोंग ने जब उस काले रंग की रोशनी को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो उसके चेहरे की परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई। उसने तुरंत अपने प्राचीन ड्रैगन पंख बाहर निकाले और वो पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो गया। वो एक पल पहले जिस जगह पर था वहाँ एक जोरदार मुक्का आया, लेकिन लिंगडोंग उस हमले से बच गया। ये देखकर हुफ ने दूर दिखते लिंगडोंग की तरफ देखकर कहा, तुमने अपनी रफ्तार इतनी ज़्यादा कर ली, कमाल है। इस दौरान मोलिंगशान तान जिनलियान के पास चली गई थी और उसे संभाल रही थी। जब दोनों ने आसमान में होते हुए उस मुकाबले को देखा तो उनके चेहरों पर भी फिक्र साफ नजर आ रही थी। दोनों को ये लग रहा था कि लिंगडोंग इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गया था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि अभी तक जूजियो ने लिंगडोंग पर हमले शुरू भी नहीं किए थे। वो तो फिलहाल बस एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन को रोकने में लगा था। अगर वो खुद को आज़ाद कर हुफ की मदद करने लगता तो लिंगडोंग की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती। इतने में तांग जिनलियान ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मुझे जल्द से जल्द अपनी कुछ शक्तियाँ वापस हासिल करनी होंगी, तब शायद मैं लिंगडोंग की थोड़ी मदद कर पाऊँ। मोलिंगशान काफ़ी परेशान हो गई थी और उसकी आंखों में नीले रंग की रोशनी दिखाई देने लगी। दूसरी तरफ आसमान में होता मुकाबला काफ़ी खतरनाक होता गया। लिंगडोंग और हुफ के टकराने पर शक्तियों की ताकतवर लहरें फैलने लगी। तभी लिंगडोंग ने डेसोलेट डीमन आई का इस्तेमाल किया, जिसके इस्तेमाल से हुफ काफ़ी पीछे चला गया। उस टेक्निक में बिजली की शक्तियाँ भी शामिल थी, जिससे झटका खाकर हुफ की शक्तियों में जरा सी हलचल हुई। पर लिंगडोंग इतने में रुका नहीं और उसने थंडर एम्परर की स्टिक पर बने सिंबल्स को चमकाकर उनकी शक्तियों को अपने हमले के लिए इकट्ठा करने लगा। लिंगडोंग पिछले ना जाने कितने सालों में अनगिनत लोगों से लड़ा था, इसलिए उसे मुकाबलों का बहुत तजुर्बा था, जिस वजह से वो अभी तक टिक पाया। तभी मौके का फ़ायदा उठाकर उसने स्टिक में इकट्ठा हुई बिजलियों के साथ हुफ पर जोरदार हमला कर दिया। बेहद खतरनाक बिजलियां हुफ की तरफ जाने लगी, जिस वजह से उसे पीछे हटना पड़ा। उसके शरीर से काले रंग का धुआं निकलने लगा था और उसके शरीर पर बिजलियों के चलते थोड़े जख्म भी आ गए थे, जिस वजह से मिरर के अंदर और बाहर मौजूद सभी लोगों में हंगामा मच गया। लेकिन हुफ के चेहरे की नाराज़गी तो और ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके साथ उसने अपने हाथों पर आए जख्म को देखा। इतने में उसे दूर खड़े जूजियो की आवाज़ सुनाई पड़ी, इसके साथ खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है, जल्दी करो और इसे ख़त्म कर दो। ज़्यादा देर रुकने पर ना जाने क्या हो जाए तुम्हें। हमारा मकसद तो याद है ना, या फिर खेल खेल में तुम उसे भी भूल गए हो। जोजियो की बात सुनकर हुफ ने अपना सिर हिलाया, जिसके बाद वो खौफनाक इरादे के साथ लिंगडोंग को देखने लगा। एक झटके में बेनता काली रोशनी उसके शरीर से निकलने लगी और उसके शरीर पर बने निशान अब और भी ज़्यादा चमकने लगे। हुफ अपने हाथों में काले रंग की आग इकट्ठा कर रहा था, जिससे आसपास की जगह तक धुंधली दिखने लगी। इस दौरान दूर खड़े जूजियो ने भी बिना देर किए अपने हाथों में काले रंग की आग इकट्ठा कर दी और वो भी हमले के लिए तैयार होने लगा। अगर इस मुकाबले में जूजियो भी आ गया तब तो मेरे लिए मुकाबला ख़त्म करना कई गुना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक बार फिर लिंगडोंग ने एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन को घुमाना शुरू कर दिया। उसमें से ताकतवर शक्तियाँ निकलकर फैलने लगी कि तभी लिंगडोंग के हाथों से चमकदार लाल रंग की रोशनी निकलती नजर आई। वो रोशनी देखते ही देखते बहुत बड़ी हो गई और सभी को दिखा कि वो असल में बर्निंग स्काई कढ़ाई थी। उस कढ़ाई में से रोशनी बाहर आने लगी, जो देखते ही देखते 8 बर्निंग स्काई गेट में बदल गई।
और उसमें से बेहद गर्माहट महसूस की जा सकती थी। बर्निंग गेट्स तैयार होते ही आसपास की हवा में हलचल होने लगी, जिसे महसूस करने वाले काफ़ी हैरान हुए। मगर इसके बावजूद लिंगडोंग रुका नहीं और उसने तुरंत अपने हाथों में रखी थंडर एम्परर के स्टिक को जोर से जमीन पर मारा। उसके ऐसा करते ही अचानक से थंडर एम्परर के स्टिक में से 1000 बिजलियां बाहर आने लगी, जो बेहद बड़े बीस्ट में बदल गई। वो बीस्ट पूरी तरह तबाही मचाने वाली बिजलियों से तैयार हुआ था, जो सामने से आते हमलों का सामना करने के लिए तैयार था। लिंगडोंग ने अपने हमले तैयार कर दिए थे, जिनकी ताकत देखकर खुद हुफ और जूजियो के चेहरों पर हल्की हैरानी दिखने लगी। लिंगडोंग के तैयार किए गए तीनों हमले किसी एडवांस प्रोफाउंड द स्टेज कल्टीवेटर तक की जिंदगी खतरे में डाल सकते थे। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि लिंगडोंग अपनी कम शक्तियों के बावजूद इतना खतरनाक हमला तैयार करने में कामयाब रहा था। इतने में लिंगडोंग ने अपने हाथों की सील बदलकर फॉर्मेशन को उल्टा घुमाना शुरू कर दिया। इस वक्त उसके शरीर में जितनी भी शक्तियां थी वो सब बाहर आने लगी थी और आसमान में दिखती खतरनाक फॉर्मेशन हमला करने लगी। इस दौरान कढ़ाई में कपकपी हुई और 8 बर्निंग स्काई गेट भी रोशनियां निकालने लगे और आखिर में लाइटनिंग स्टिक से तैयार हुआ बिजली का बीस्ट गरजती हुई आवाज़ के साथ आगे बढ़ने लगा। देखा जाए तो थंडर एम्परर की स्टिक और बर्निंग स्काई कढ़ाई दोनों ही ताकतवर प्योर युआन ट्रेजर थे, इसलिए दोनों की ताकत बहुत ज़्यादा थी। जब दूर खड़ी तांग जिनलियान ने तीनों ताकतवर हमलों को देखा तो उसके चेहरे का रंग भी बदल गया और वो काफ़ी हैरान दिखने लगी। उसने इसी हैरानी के साथ आह भरते हुए कहा, इस कदर खतरनाक शक्तियाँ, लगता है कि मास्टर का इस पर यकीन जायज़ था। लिंगडोंग, अब तुम ही इन शैतानों को हरा सकते हो। इस दौरान हुफ और जूजियो के चेहरे का रंग भी बदल गया था जब उन्होंने तीनों हमलों को आगे बढ़ते हुए देखा। आमतौर पर उनकी आंखों में लिंगडोंग का मजाक उड़ाने वाला जो भाव दिखता था वो अब अजीब सी हैरानी में बदल गया था। लेकिन तभी हुफ ने खुद को संभालते हुए अपने शरीर से निकलती काले रंग की आग को और ज़्यादा बढ़ा दिया। तभी जूजियो ने भी लिंगडोंग की तरफ देखकर हुफ से धीमी आवाज़ में कहा, ये लड़का बहुत ही ज़्यादा अजीब और ख़तरनाक है। बेहतर यही होगा कि इसे हम यहीं ख़त्म कर दें। वहीं लिंगडोंग उन दोनों को देखता जा रहा था और उसने अपने मुंह से एक भी बात नहीं निकाली, बल्कि उसके इशारा करते ही आगे बढ़ते तीनों हमलों की रफ्तार काफ़ी तेज हो गई और वो सीधे हुफ और जूजियो की तरफ बढ़ने लगे। बर्निंग स्काई गेट से निकलती रोशनी में खोलता लावा नजर आ रहा था। इसके साथ ही बिजलियों का बीस्ट भी उनकी तरफ बढ़ रहा था। फिर तीसरे हमले की तरफ देखकर हुफ ने चिल्लाकर कहा, लिंगडोंग, आज मैं तुझे सिखाता हूँ कि हमारी और तेरी शक्तियों के बीच जो फासला है वो तू इन ठीक ठाक टेक्निक के साथ नहीं मिटा सकता। उसके शरीर से निकलती काले रंग की आग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और उस इलाके में धीरे धीरे रोशनी का नामो निशान गायब होने लगा। वो काले रंग की आग पूरे आसमान में फैल गई, जबकि जूजियो के दोनों हाथ काले पड़ गए। इन काले हाथों के साथ उसने जैसे अपनी मुट्ठी कसी तो सामने का स्पेस चरमराने लगा और उसमें से 10,000 फुट बड़ा एक काले रंग का हाथ बाहर निकला। वो हाथ पूरी तरह शैतानी शक्तियों से बना था, जो आगे बढ़ते हुए लिंगडोंग के हमलों से टकराने लगा। इस वक्त पूरा इलाका कांप उठा था और इमरेजेबल माउंटेन की दरारें भी बढ़ती जा रही थी। कुछ ही पलों में वो सभी हमले एक दूसरे से टकराए, जिससे एक दिल दहला देने वाला धमाका सुनाई पड़ा। इस धमाके से शक्तियों की ऐसी लहरें निकलने लगी जिससे भले ही आसमान बहुत शानदार दिखने लगा था, लेकिन कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर पाया। इमरेजेबल माउंटेन के आसपास मौजूद पूरी जगह तबाह हो गई, बल्कि इमरेजेबल माउंटेन की चट्टानें भी नीचे आते हुए बिखरने लगी। वो बहुत ही विशाल पहाड़ अब पहले के मुकाबले काफ़ी छोटा दिखने लगा था। अनगिनत निगाहें मिरर के अंदर और बाहर देखती जा रही थी। जिस कदर शक्तियाँ चारों तरफ फैल गई थी, शक्तियों की ऐसी टक्कर के बाद आखिर कौन मुकाबला जीतने वाला था, ये कहना वाकई बहुत मुश्किल लग रहा था। चारों तरफ फैलती शक्तियों के बीच अचानक काले रंग की आग दिखाई देने लगी, जिसने उस लहर को गायब करना जारी रखा। इतने में हुफ की हंसी उस इलाके में गूंजने लगी। क्या यही तेरा सबसे ताकतवर हमला था? लेकिन इससे तो हमें कुछ भी नहीं हुआ। धीरे धीरे लोगों की आंखों के सामने हुफ नजर आने लगा, जिसके शरीर पर थोड़े जख्म दिख रहे थे, लेकिन उसकी शक्तियां अभी भी पहले जितनी ही ताकतवर और खतरनाक लग रही थी।
उससे थोड़ी दूरी पर धुंधली जगह थी जहाँ पर ये जूजियो दिखाई देने लगा। उसके आसपास तैयार हुआ हाथ पूरी तरह से गायब हो गया था और उसने सामने की तरफ देखकर कहा, इसने हम दोनों के हमलों को तबाह कर दिया। भले ही वो दोनों लिंगडोंग के तीनों हमलों को नाकाम करने में कामयाब हुए थे, लेकिन ऐसा सिर्फ तब मुमकिन हो पाया था जब दोनों ने अपनी बहुत सारी शक्तियां इस्तेमाल कर दी थी। जूजियो भी अच्छी तरह समझ रहा था कि चाहे हुफ के चेहरे पर लिंगडोंग का मजाक उड़ाने वाली हंसी ही क्यों न थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी लिंगडोंग के हमले से कांप उठा था। जब दूर खड़ी मू लिंगशान ने ये नज़ारा देखा तो उसने चेहरे पर परेशानी के साथ कहा, लिंगडोंग भाई का हमला नाकाम हो गया। इस पर उसके बगल में खड़ी तांग जिनलियान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये अपने आप में बहुत फ़ख्र की बात है कि वो अभी भी हुफ और जूजियो के हमलों का सामना कर पाया। दोनों ने अपने पिछले हमले में बहुत सारी शक्तियाँ इस्तेमाल कर दी थी, फिर भी लिंगडोंग को कुछ नहीं हुआ। हमारी नज़र में ये नाकाम होना नहीं बल्कि कामयाब होना माना जाएगा। अब बस इंतज़ार है ये देखने का कि लिंगडोंग आगे क्या करता है। इतने में आसमान में छाई शक्तियों की लहरें पूरी तरह गायब हो गई और तब लोगों को लिंगडोंग नजर आया, जो इस वक्त हुफ और जूजियो की तरफ ही देख रहा था। जिसके बाद उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, इतनी जल्दी जश्न मनाने की जरूरत नहीं है, अभी तो मुकाबला बस शुरू ही हुआ है। ये कहते ही लिंगडोंग ने तुरंत अपने हाथों की सील बदली, जिससे उसके शरीर पर बने सभी ड्रैगन सिंबल एक साथ चमकने लगे। लिंगडोंग का पूरा शरीर चौंधियाती हुई हरी रोशनी से चमक रहा था, जिसमें एक बेहद खतरनाक शक्ति इकट्ठा होती हुई नजर आने लगी। एक झटके में लिंगडोंग के शरीर के 50 सिंबल चमकते हुए अपनी अपनी शक्तियां बाहर निकालने लगे, जिससे रूह कपा देने वाली प्राचीन ड्रैगन की दहाड़ उस जगह पर सुनाई देने लगी। इस दहाड़ में ऐसी शक्तियां शामिल थी जिसमें आयाम में दरार पड़ती नजर आने लगी। अनगिनत निगाहें हरे रंग की रोशनी को देखती जा रही थी, जिसमें एक बहुत बड़ा और प्राचीन ग्रीन ड्रैगन दिखाई देने लगा। वो ड्रैगन एक झटके में लिंगडोंग के शरीर के अंदर चला गया और लिंगडोंग के शरीर पर 50 जगमगाते सिंबल दिखने लगे थे, जिनकी शक्तियां रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। इस शक्ति को महसूस करते ही लोगों के चेहरों का रंग बदलने लगा और तभी तांग जिनलियान ने भी हैरत भरी आवाज में कहा, ये शक्तियां तो झाऊ जी की सबसे ताकतवर टेक्निक से भी ज़्यादा ताकतवर लग रही हैं। इस पर मू लिंगशान ने भी उस ताकत को महसूस कर हंसते हुए कहा, यह है लिंगडोंग भैया का सबसे ताकतवर हमला। मुझे पता चला था कि ये हमला असल में एंशिएंट ग्रीन ड्रैगन राजा किंग जी की टेक्निक है, जो उन्होंने लिंगडोंग भैया को दे दी थी। इस वक्त झाऊ जी के चेहरे का रंग भी पूरी तरह से बदल गया था। उसे जब तांग जिनलियान के मुंह से लिंगडोंग के बारे में पता चला था, तब उसे लगा था कि मोलुओ लिंगडोंग को कुछ ज़्यादा ही अहम समझ रहा था। इस वजह से झाऊ जी थोड़ा हैरान भी हुआ, क्योंकि डीमन सी में वो काफ़ी वक्त से मशहूर था, जबकि लिंगडोंग तो हाल ही में वहाँ आया था। इसलिए झाऊ जी कभी नहीं सोच सकता था कि लिंगडोंग उससे भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता था। अब जाकर झाऊ जी को हकीकत समझ आने लगी। वहीं इस वक्त लिंगडोंग की आंखें पूरी तरह से हरे रंग की हो गई थी। अगले ही पल उसने अपना पैर जमीन पर पटका, जिससे शानदार हरे रंग की रोशनी पलक झपकते ही हुफ के ठीक सामने आ गई। हुफ ने देखा कि उस रोशनी में लिंगडोंग मौजूद था, जिसकी रफ्तार देखकर खुद हुफ भी थोड़ा परेशान हुआ। एक झटके में हुफ ने अपने शरीर से बहुत ज़्यादा काले रंग की शक्तियाँ निकालनी शुरू की और चिल्लाते हुए कहा, चलो एक साथ हमला करते हैं। लेकिन तभी अचानक उसे नजर आया कि जूजियो इस वक्त बहुत दूर हो गया था। इसका मतलब साफ था कि लिंगडोंग के पिछले हमले से जूजियो हुफ की मदद करने आ ही नहीं सकता था। ये पता चलते ही अचानक हुफ को कुछ समझ आने लगा। इसका मतलब तुमने पिछला हमला इसलिए किया था क्योंकि तुम मुझे और जूजियो को एक दूसरे से काफ़ी दूर करना चाहते थे। कोई बात नहीं, मैं अकेला हूँ तो भी क्या हुआ, तुम्हें ख़त्म करने में मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। हुफ के चेहरे पर खूंखार इरादा झलक रहा था और उसने अपने शरीर से निकलती काले रंग की आग को इकट्ठा कर अपने हाथों से हमला कर दिया। ग्रेट स्काई डीमन फायर पाम अटैक। हुफ का वो मुक्का देखने में बड़ा ही मामूली था, लेकिन सभी देख पा रहे थे कि उसके आसपास की जगह धुंधली पड़ गई थी।
काले रंग की आग की तबाही की शक्तियों के साथ आगे बढ़ता गया। इस वक्त हुफ की आंखों में खौफनाक और जानलेवा इरादा झलक रहा था, जिसमें वो पास आते लिंगडोंग की जिंदगी खत्म करने को बेताब दिख रहा था। लेकिन लिंगडोंग के चेहरे पर जरा भी डर नहीं दिख रहा था, बल्कि हुफ के ताकतवर मुक्के के सामने उसने भी हरी रोशनी से भरा अपना मुक्का जड़ दिया। लिंगडोंग के इस मुक्के में 50 ड्रैगन सिंबल की शक्तियां शामिल थी और वो सभी जान सामने जाकर हुफ के मुक्के से टकरा गई। दोनों की टकराने की आवाज़ पूरे आसमान में गूंजने लगी। इस टक्कर के बाद हरे और काले रंग का एक बवंडर तैयार होता हुआ दिखाई दिया। जिस जगह पर वो दोनों हमले एक दूसरे से टकराए थे, जो भी योद्धा इस इलाके के आसपास थे, उनके चेहरों पर खौफ साफ नजर आने लगा और वो हड़बड़ाकर बहुत दूर चले गए। इतने में दूर खड़े जूजियों ने भी चेहरे पर हल्की परेशानी के साथ कहा, ये लड़ाई इस कदर खतरनाक हो गई। तभी उस बवंडर में धुंधलाहट नजर आने लगी और सभी उस तरफ गौर से देखने लगे। धुंधलाहट के बीच दो परछाइयां तेजी से पीछे चली गई, जिसके बाद वो लोग खुद को संभालने लगे। सबसे पहले हरे रंग की चमक गायब हुई और लोगों को लिंगडोंग नजर आया। लिंगडोंग के हाथ से लगातार खून बहता जा रहा था। लिंगडोंग की ऐसी हालत देखकर लोगों ने तुरंत अपनी नज़रें दूसरी दिशा में की, जहां उन्हें हुफ नजर आया। उसके हाथ के हिस्से के कपड़े तबाह हो गए थे और उसके कंधे के ऊपर बहुत सारे जख्म आ गए थे। उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब लग रही थी। लेकिन जो बात लोगों को इस कदर हैरान कर रही थी, वो उसके जख्म नहीं थे, बल्कि हुफ का दाहिना हाथ था, जो काफ़ी धुंधला दिख रहा था और उसमें से एक बहुत बड़ी हड्डी बाहर आ रही थी। इतना ही नहीं, उसके कंधे के नीचे खून की बरसात होती जा रही थी। जब हर किसी को साफ हो गया था कि पिछली टक्कर में हुफ का दाहिना हाथ टूटकर बिखर गया था, ये देखते ही सभी की आंखों में खलबली मच गई और हैरत भरी आवाज़ में तांग जिनलियान, झाओजी और बाकी लोगों ने कहा, इसने हुफ का हाथ तोड़ दिया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि हुफ, जो कुछ वक्त पहले तांग जिनलियान जैसी ताकतवर योद्धा तक को हरा चुका था, लिंगडोंग से मुकाबला करते वक्त अपना एक हाथ ही गंवा देगा। सभी के मन में इस वक्त एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वाकई लिंगडोंग के मुक्के में इतनी ज़्यादा ताकत थी? इस सवाल के दौरान चारों तरफ खामोशी छाई रही। इस वक्त लिंगडोंग जोर जोर से हाँफ रहा था और उसने अपनी मुट्ठी कसते हुए हुफ की तरफ देखा। इस वक्त लिंगडोंग के शरीर के अंदर शैतानी काली आग जल रही थी, जिसे उसने डेवोरिंग शक्तियों की मदद से गायब कर दिया। पर हुफ की तरफ देखने पर लिंगडोंग ने कहा, इस हमले में इसका सिर्फ एक हाथ ही गया। ये हुफ तो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर निकला। लिंगडोंग ने कभी नहीं सोचा था कि 50 ड्रैगन सिंबल्स की ताकत इस्तेमाल करने के बाद भी वो हुफ को ख़त्म नहीं कर पाएगा। इसलिए लिंगडोंग के चेहरे पर हल्की परेशानी भी नजर आने लगी। इतने में हुफ ने अपने टूटे हुए हाथ की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सा पागलपन नजर आने लगा। अगले ही पल उसने पागलपन के साथ अपने बाएं हाथ से दाहिने हाथ की लटकती हुई हड्डी भी तोड़ दी और उसे दूर फेंक दिया। ऐसा करते ही उसके कंधे से निकलते खून की तादाद और ज़्यादा बढ़ गई और हुफ की इस हरकत से हर कोई दंग रह गया। इस दौरान लिंगडोंग के चेहरे की परेशानी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और उसने देखा कि हुफ ने उसकी तरफ देखकर भारी आवाज़ में कहा, यही तेरी सबसे ताकतवर टेक्निक होनी चाहिए थी, है ना? जूजियो सील को खोलने का वक्त आ गया है। मैं इस लड़के को ख़त्म करके रहूँगा। उसकी बात सुनकर जूजियो तुरंत उसके बगल में आ गया और उसकी आंखों में भी हल्की हैरानी दिख रही थी। जाहिर सी बात थी कि उसकी नज़र में लिंगडोंग कभी हुफ की इतनी बुरी हालत कर ही नहीं सकता था। इतने में जूजियो ने भारी आवाज़ में हुफ से कहा, मैं पहले ही कह रहा था कि ये लड़का कुछ ज़्यादा ही अजीब है। हम इसे कमज़ोर समझने की गलती नहीं कर सकते हैं। पर हुफ के सिर पर तो बेइंतहा गुस्सा सवार था, जिसके चलते उसने लिंगडोंग की तरफ देखकर अपने दांत पीसते हुए कहा, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये कमज़ोर है या ताकतवर। ये चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, इसका अंजाम वही होगा जो हमने हमेशा अपने दुश्मनों का किया है, इसकी मौत। इसी के साथ हुफ की मुस्कुराहट और ज़्यादा खूंखार होती गई और उसने अपने हाथ से बहते खून अजीबोगरीब सिंबल बनाने शुरू किए। ये देखते वक्त जूजियो अपना सिर हिलाने लगा और आह भरते हुए कहने लगा, इसका मतलब ये सील अलग करने के रहेगा। वो लाल रंग के सिंबल हुफ के सामने तैयार हो रहे थे, जिसमें अचानक काले रंग की आग की लपटें दिखाई देने लगी।
अगले ही पल हूफ ने अपने हाथों की सील बदली, जिससे वो सभी सिंबल उसके शरीर के अंदर चले गए। इन सिंबल्स के शरीर में जाने पर अचानक से उसकी शक्तियों में एक अजीब सा बदलाव आने लगा, जिसे देखकर लिंगडोंग के चेहरे का रंग भी बदलने लगा। पूरे इलाके में खौफनाक खामोशी छाई थी, जिसमें लिंगडोंग धीरे धीरे अपनी मुट्ठी कसने लगा। फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।